दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप बिल्कुल 5 मिनट के अंदर अंदर बजाज के ईएमआई कार्ड को बना सकते हैं। बनाने के साथ आपको उसको कैसे इंस्टेंट एक्टिवेट करना है अपनी शॉपिंग के लिए, सारा कंप्लीट प्रोसेस बिल्कुल आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ना, पहले से और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। और आपको जो यहाँ पे लिमिट दी जाती है ना, अप टू 3 लाख, यानी कि आपको अधिकतम 3 लाख तक की लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा आपका सिविल होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट यहाँ पे ऑफर कर दी जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जब ये कार्ड बैन हुआ था ना, उसके पहले लोगों को लिमिट थोड़ी कम मिलती थी। अभी का सिनेरियो ये है ना कि जिन लोगों का भी सिविल थोड़ा मोड़ा कम भी है ना, उनको भी यहाँ पे एक अच्छी खासी लिमिट देखने को मिल जा रही है। 30, 40, 50 हज़ार तो लगभग सबको मिल ही रही है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ना कार्ड के अप्लाई करने के प्रोसेस को ना। तो कार्ड को अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बिल्कुल आसान है, सिंपल। आपको क्या करना है, सबसे पहले बजाज फिनसॉर्ट की इस ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने वाले पेज पे चले आना। और यहाँ तक पहुँचने का जो डायरेक्ट लिंक है ना, मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह दे रखा है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप बिल्कुल डायरेक्ट यहीं पे पहुँच जाएंगे। और इस पेज पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 3 लाख रुपए वाला जो मैंने बात आपको बताई है कि अप टू 3 लाख की जो लिमिट है आपको देखने को मिलेगी, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे शो करती हुई दिख जाएगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके नीचे गेट इट नाउ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे, अभी आपने यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा, सिंपली ओटीपी को फिल करके नीचे सबमिट पे क्लिक करिएगा। जैसे आप ऐसा करेंगे, अब आप अगले पेज पे पहुंचेंगे और यहाँ पे आपके पैन कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम हो उसको बिल्कुल यहाँ पे करेक्टली फिल कर दीजिएगा। और आगे जो ऑप्शन है ऑटो फिल डिटेल्स वाला, आपको इसको इनेबल ही रहने देना है। तो जैसे आप अपना नेम फिल करके नीचे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपकी जो बेसिक डिटेल है ना, वो अपने से फिल हो गई रहेंगी। अगर इनकेस नहीं होती हैं तो खुद से फिल कर लीजिएगा, नॉर्मली ऑटो फिल हो जाती हैं। उसके बाद नीचे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेनी कि आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे अपना जेंडर अपने हिसाब से आप चेक करके फिल कर लीजिएगा, जो भी होंगे आप उसको सेलेक्ट करके फिल कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद प्रोसीड पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे, आपको इंस्टेंट बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे कितनी लिमिट ऑफर की जा रही है, यानी कि आपको कितनी लिमिट यहाँ पे इस कार्ड की देखने को मिलेगी। जैसे हम लोग को यहाँ पे 1,35,000 की जो लिमिट है वो ऑफर की जा रही है। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे, आपकी जो भी डिटेल्स होंगी यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल करके आ जाएंगे। फोटोग्राफ्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। एक चीज़ को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस आपका अगर चेंज हो चुका हो तो उसको आप चाहें तो यहाँ पे अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, अगर आपको अपना एड्रेस बदलना हो। तो फिलहाल हमको अपना एड्रेस नहीं बदलना है, मेरा एड्रेस जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सिंपल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे आपको कन्फर्म पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, अब एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए फ़ीस का पेमेंट करना पड़ेगा। फ़ीस जो है वो 2 टाइप की यहाँ पे लगती है। पहली जो फीस है 530 रुपये की लगती है और दूसरी जो फीस है वो 69 रुपीज़ की लगती है। यानी कि आपको इस कार्ड को बनवाने के लिए टोटल 599 रुपये का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 599 से एक भी रुपए का ज़्यादा का पेमेंट अगर आपको यहाँ पे दिखता हो तो आपको उस पेमेंट को नहीं करना। नहीं तो यहाँ पे लोग इंश्योरेंस वगैरह के भी चार्ज को ऐड कर देते हैं, जिनको एक नॉर्मल यूज़र जो है वो समझ नहीं पाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 599 का ही पेमेंट करना है। उसके ऊपर का अगर पेमेंट दिखे तो पेमेंट मत करिएगा। तो फिलहाल हमारी केस में बिल्कुल सही है, 599 का जो पेमेंट है वही हमको करने के लिए बोला जा रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं, हमारी जो लिमिट है ना वो 1,35,000, लेकिन यहाँ पे एक जो लिमिट लगाइएगा कि जो मैं इस कार्ड से पहला कोई ट्रांजेक्शन करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं 50,000 रुपये तक का ही ट्रांजेक्शन कर पाऊँगा। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं, पहली बार 50,000 का कर लेंगे, उसके बाद तो फिर 1,35,000 मैं जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे एक बार क्लिक कर देना है। अब पहुँचेंगे पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, ये भी रिकमेंड यही करेगा कि आप यूपीआई से पेमेंट कर लीजिए। हालांकि आप फ्री हैं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो चाहे वो लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यूपीआई से पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल हम लोग जैसे ही यूपीआई से अपना पेमेंट कंप्लीट करते हैं, आप देख लीजिए हमारा जो इंस्टा ईएमआई कार्ड है बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे दिखा देगा कि आपका यहाँ पे बन चुका है, लेकिन अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने इस कार्ड का ई मैंडेट अभी इनेबल कराना पड़ेगा। वो ई मैंडेट क्या है, जैसे आप इस कार्ड से जो भी शॉपिंग करेंगे उसकी ईएमआई तो कहीं ना कहीं से डिडक्ट होगी ना, तो वो आपके बैंक अकाउंट से होगी। तो बेसिकली ई मैंडेट मतलब आपको अपना बैंक अकाउंट इससे ऐड करना पड़ेगा, जिससे मान लीजिए कि अगर आपने कोई फ़ोन खरीद लिया 10,000 का, तो जो भी उसकी 2-2 हज़ार मान लीजिए कि 5 महीने की ईएमआई बनी, तो वो 2-2 हज़ार रुपये कहाँ से डिडक्ट होंगे, आपके किसी बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगे। तो वही बैंक अकाउंट बस आपको ऐड करना है, इसी को बोलते हैं ई मैंडेट। और इसके बाद आपका जो कार्ड है ना बिल्कुल इंस्टेंट एक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं। जैसे आपका ई मैंडेट कंप्लीट, कार्ड आप बिल्कुल यूज़ करने के लिए तैयार हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ई मैंडेट को कैसे इनेबल करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, नीचे एक्टिवेट नाउ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐसा करेंगे ना, आप अगले पेज पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे आपका नेम जो सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा, यहाँ पे
अब आपको अपना IFSC कोड लिख देना है, बैंक की पासबुक पे लिखा होता है, आपको अपने अकाउंट का IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर आपको लिख देना है और अकाउंट का टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या फिर करंट है, अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देख लीजिएगा। और उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड पे एक बार क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारी आपकी बैंक की जो भी डिटेल्स हैं वो सभी को सभी निकल करके आ जाएंगी और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप मैक्सिमम 25,000 तक की जो है वो EMI को ही डेबिट करा सकते हैं, यानी कि 25,000 तो हालांकि बहुत ज़्यादा, इतनी कहाँ आपकी EMI बनने वाली है। फिलहाल यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 25,000 की है। सारी चीज़ों को बिल्कुल देख के एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है ना, नीचे आपको आएंगे तो यहाँ पे आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स दिखेगा। सिंपली आपको इस पर टिक मार करके नीचे जनरेट OTP पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसा आप ऐसा करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपको एक बॉक्स दिखेगा, इसी बॉक्स में उस OTP को आपको फिल करके नीचे वैलिडेट OTP पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसा आप ऐसा करेंगे आप एक अगले पेज पे पहुँचेंगे और यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपका जो ई-मैंडेट है ना वो सक्सेस हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लगभग 2 से 3 सेकंड लगते हैं, लेकिन कभी कभी 5 से 10 सेकंड तक भी लग जाते हैं। सिंपली इसी पेज पे आपको रुके रहना है। कब तक रुके रहना है, 10 से 15 सेकंड। इसको आपको क्लोज वगैरह नहीं करना, बस आपको रुके रहना है। जैसे आप थोड़ा देर रुके रहेंगे ना तो आप देखेंगे आपका जो कार्ड है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पे बन करके तैयार हो चुका है यूज़ करने के लिए। कार्ड का नंबर आपको पहले भी दिख रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब अपने इस कार्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक करके आप अपनी कार्ड की पूरी डिटेल को देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा यहीं पे, इस कार्ड को ना आपको मैनेज वगैरह करना पड़ेगा कि कितनी EMI बनी, कितनी क्या बनी। तो इन्हीं बजाज की एक ऐप आती है ये वाली, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। इसी ऐप में आप सिंपल अपना रजिस्टर कर लीजिएगा, जिस भी नंबर से आपने कार्ड को बनाया होगा उसी नंबर को लेके इस ऐप में रजिस्टर हो जाएगा। इनकी ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह आपको देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ऐप में जाके ना आप अपने कार्ड को बिल्कुल ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो यही तो टोटल सीनेरियो। मन में कोई डाउट अब भी उठ के आ रहा होगा ना, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।